हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नीट के स्पेशल सीरीज के लेक्चर पे काम कर रहे हैं। पीछे आपको 3 लेक्चर मिल चुका है। आज हम लोग ये चौथे लेक्चर पे बात करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पे बात करेंगे। और ये एनर्जी आपको भी देगा एनर्जी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आइदर केमिस्ट्री और फिजिक्स किसी में भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पे। कई सारा रिलेशन यहां से तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी आपको भी देगा एनर्जी, ताकि आप अब आगे कुछ और एनर्जी से काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको एनर्जी क्या देगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा। एक न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जिसका न्यूक्लियर चार्ज है प्लस जेडी। यहां इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे ये है, r डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी v है, इलेक्ट्रॉन का मास m है। अब देखो ये न्यूक्लियर चार्ज है प्लस जेडी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस जेडी है और दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2 by r बोलो पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स जब प्रोपोर्शनल होगा तो Q1 × Q2 by r², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2 by r। तो आइए बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी Q1 तो प्लस जेडी, Q2 माइनस ई तो माइनस जेडी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो होगा माइनस जेडी स्क्वायर बाय r। अब आइए काइनेटिक एनर्जी को मैं 2 मिनट में प्रूव करता हूं। काइनेटिक एनर्जी मास में वेलोसिटी v है तो हाफ mv², तो ये हाफ mv² लिखा है। लेकिन आपको मैंने रेडियस में कहा था अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा तो फोर्स लगेगा Q1 × Q2 by r², तो दिस × दिस by r²। तो मैंने लिखा जेडी² by r²। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, जेडी² by r² साइन को हटा दिया और इस अंदर के फोर्स को बाहर का फोर्स जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बैलेंस करेगा mv² by r से। अंदर का अट्रैक्शन को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो mv² by r, ये r और r कैंसिल हो गया। अब देखो आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, यहां mv² की जगह पे जेडी² by r है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ को हाफ लिखा और जहां mv² है वहां जेडी² by r लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जेडी² by 2r। अब आपके सामने वाला और दूसरा, ये दोनों दिमाग पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जवाब देना पड़ेगा जी माइनस जेडी² by r। और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, जवाब देना पड़ेगा जेडी² by 2r। एक बार फिर से बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेडी² by r, काइनेटिक एनर्जी जेडी² by 2r। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी की बात करेंगे तो वो टोटल एनर्जी को काउंट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक कंसेप्चुअल बात, कभी आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, तो जवाब देना ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ये अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ है, इसके लिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों है, तो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास वेलोसिटी है, मास है, इसीलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस है और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर? क्यों पोटेंशियल प्रोसेस करता है? ड्यू टू अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। क्यों है काइनेटिक? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? फिर से एक बार, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेडी² by r दिमाग पे रखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी जेडी² by 2r, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल होगा टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी हो गया माइनस जेडी² by r, ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और ये दोनों को देखो r और 2r का एलसीएम 2r होगा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल होकर माइनस जेडी² by 2r होगा। दिस इज टोटल एनर्जी। अब जरा गौर कीजिए, अब आप लोग, मैं ये टोटल का फार्मूला लिखा माइनस साइन के साथ है और ये पोटेंशियल का फार्मूला है। आप देख लो यहां पोटेंशियल, यहां 2 लगा दोगे तो हो जाएगा टोटल, देख लीजिए, यानी पोटेंशियल बाय 2 हो जाएगा टोटल। देख लो टोटल एनर्जी जो होगा ये वैल्यू, इसके यहां 2 लगा दो, तो इसका जब आधा करोगे तो कभी कभी बच्चे को मिसकंसेप्शन हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, जरा गौर से सुनो, अगर ये 4 है, ठीक है, अगर ये क्या है, ये वैल्यू अगर ये 4 है, जितना वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू जो है पोटेंशियल
देखो ये अगर 4 है तो पोटेंशियल कितना होगा बताओ, देख लो ये 4 इतना बराबर 4 तो 2 हटाना पड़ेगा तो पोटेंशियल हो जाएगा 8। तो कहोगे कि सर पोटेंशियल ही ज्यादा है, ऐसे भी है, पोटेंशियल का आधा करोगे तो टोटल होगा, टोटल का दुगुना करोगे तो पोटेंशियल होगा। लेकिन कोई पूछे पोटेंशियल बड़ा या टोटल बड़ा, तो जवाब देंगे टोटल। देखो अगर ये 2 है तो टोटल 1 होगा, या टोटल अगर 2 है तो पोटेंशियल 4 होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल छोटा है टोटल बड़ा है, क्योंकि ये क्या उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव। देखो ये भी माइनस है, अब ये भी माइनस है। तो अब आप बताओ अगर इसका दुगुना ये है ना, तो अब बताओ ये यहां पे अगर इसका पोटेंशियल का आधा टोटल है, तो अगर ये -2 है तो आधा करोगे तो -1 होगा, तो -2 है आधा करोगे तो -1 होगा। -2 और -1 में कौन बड़ा होगा, -1, निगेटिव साइन है, इसीलिए पोटेंशियल का आधा टोटल है न्यूमेरिकल वैल्यू में। लेकिन लैंग्वेज में दे कि टोटल और पोटेंशियल में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो टोटल ही बड़ा है क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव। आपको इतना आइडिया होगा। अब आइए थर्ड नंबर को और सेकंड नंबर को देखो। सेकंड नंबर JD²/2R, थर्ड नंबर -JD²/2R, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, देख लीजिए। तो आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि टोटल और काइनेटिक में क्या होता है रिलेशन। जी जवाब दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, लेकिन उस बराबरता में सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, यानी टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक, या जवाब देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल। टोटल का अपना साइन नेगेटिव है, इसलिए वो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी टोटल और काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था आपको कंसेप्ट कि पोटेंशियल क्या है, एक बार फिर से -JD²/R, काइनेटिक क्या है तो JD²/2R, टोटल क्या है -JD²/2R। रिलेशन क्या है, पोटेंशियल का आधा टोटल होता है, लेकिन कहने के लिए टोटल ही बड़ा है क्योंकि साइन नेगेटिव है। टोटल काइनेटिक में क्या रिलेशन है, तो माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब हम लोग, ये तो हुआ कंसेप्ट, अब इसको फार्मूला बेस पे लाते हैं और उसके बाद हम लोग उसके फिर कैलकुलेशन की बात करेंगे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आपने भी पोटेंशियल देखा, टोटल देखा, काइनेटिक देखा, एक बार फिर से जानो। पोटेंशियल बाय 2 जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है, और टोटल काइनेटिक में रिलेशन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन टोटल बराबर माइनस काइनेटिक, याद रहेगा। फिर से बोल देता हूं, पोटेंशियल था -JD²/R, टोटल था -JD²/2R, काइनेटिक था JD²/2R। क्लियर, सबका रिलेशन आपके पीछे, आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं। आइए अब उस एनर्जी का जब कैलकुलेशन किया जाता है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, फॉर्मूला बन के आता है -JD²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, कि एनर्जी इज इक्वल टू -JD²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब बताओ अगर हाइड्रोजन एटम लोगे तो Z का वैल्यू 1 होगा, तो Z का वैल्यू 1 होगा तो ये 1 करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के नहीं, हीलियम में यहाँ 2 होगा, उसके नहीं, तो हाइड्रोजन के लिए होगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाइड्रोजन के 1 2 3 एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। n बराबर 1 ले लो तो 1 लोगे तो इतना होगा, 2 लोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, जब 4 होगा तो माइनस इतना होगा, 3 लेंगे यहाँ 9 होगा तो माइनस इतना होगा, इनफिनाइट लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, समथिंग बाय इंफिनिटी इक्वल टू 0। अब आप क्या देखें, यहाँ -13.6, -3.4, माइनस इनफिनाइट, यहाँ 0, ये माइनस है, साइन नेगेटिव है, माइनस माइनस माइनस, ये सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में, छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में, छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में, और ये 0 है। यानी क्या देखिए, जैसे जैसे n बढ़ रहा है माइनस साइन को पॉइंट करके चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक एनर्जी जो है वो कितना है, 0 है, वो भी कहां पे, इनफिनाइट पे। हमने वेलोसिटी में भी क्लियर किया था, तो मैंने इसी बात को यहां पे एक लैंग्वेज बना के दे दिया है कि किसी एक में ये बता दो, ये नहीं कि हानि में, अगर z कांस्टेंट हो जाए तो कहीं भी एप्लीकेबल होगा कि जैसे जैसे n बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। E1 से बड़ा E2, उससे बड़ा E3, उससे बड़ा E4 होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, इनफिनाइट होगा। किसी भी एटम में
पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है उससे अधिक दूसरे में, उससे अधिक तीसरे में, उससे अधिक चौथे में, और सबसे अधिक एनर्जी कहां होता है? इनफिनिट ऑर्बिट। कोई डाउट? अब आइए एक बात, अब हम लोग दो का एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं सक्सेसिव ऑर्बिट का। ये दिमाग में रखना कि वो E1 से ज्यादा एनर्जी E2 में, नेगेटिव साइन इसीलिए। अब क्या करता हूं, हाइड्रोजन पे काउंट कर लेते हैं, एक बार E2 माइनस E1 निकालते हैं, E3 माइनस E2 निकालते हैं, उससे E4 माइनस E3 निकालेंगे, तो E2 माइनस E1 निकालेंगे, E2 का वैल्यू पता है, E1 का वैल्यू पता है, प्लस 10.2 आया, फिर E3 माइनस E2 निकालेंगे, प्लस 1.9 आएगा। अब आप देख लो ये पॉजिटिव इतना, ये इतना 1.9 पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब अब ये हुआ कि देख लो कि अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ा, अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ा तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट का डिफरेंस घटता है। देख लो E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, तो E3 माइनस E2 क्या है? छोटा है E2 माइनस E1 से, तो E2 माइनस E1 सबसे बड़ा E3 माइनस E2, उससे छोटा हो जाएगा E4 माइनस E3, और उससे छोटा होगा E5 माइनस E4। ये तो हो गया टर्म, यानी कहने का मतलब ये दोनों का स्टेटमेंट होगा कि अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता है। और अब मैं चर्चा करता हूं जी कि यदि ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो घटेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहां पे दो लिखा हूं जिसका चर्चा मुझे एक लेक्चर के बाद पड़ेगा, जब हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वहां पे भी काम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यहां याद रखिएगा, कहते हैं फॉर हाईएस्ट डेल्टा ई ऑफ एन ऑर्बिट, हाईएस्ट डेल्टा ई फॉर एन ऑर्बिट, किसी एक ऑर्बिट का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है, सबसे बड़ा एनर्जी चेंज किसी एक का, तो उसके अपने ऑर्बिट का, इनफिनिट ऑर्बिट का। सुन लो, किसी ऑर्बिट का सबसे बड़ा डेल्टा, क्योंकि इनफिनिट पे जीरो है, उसका अपना जो वैल्यू होगा जब डेल्टा निकालोगे तो उतना ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी कहीं से ले जाओगे घटाओगे तो कुछ ना कुछ छोटा होगा। इनफिनिट पे जीरो है, तो ये याद रखिए या तो समझिए कि किसी ऑर्बिट का सबसे बड़ा डेल्टा ई कहां मिलेगा, तो उस ऑर्बिट का चेंज, और इनफिनिट ऑर्बिट का चेंज डेल्टा ई का वैल्यू हाईएस्ट तब होता है जब उस ऑर्बिट के एनर्जी चेंज को इनफिनिट ऑर्बिट से घटाते हैं। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इनफिनिट माइनस डेल्टा ई, इसका मुझे काम पड़ेगा स्पेक्ट्रम में। हाईएस्ट डेल्टा जब होगा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन लोएस्ट वेवलेंथ हो जाएगा, हम आगे की काम करेंगे। और लोएस्ट डेल्टा ई जो होगा किसी एक ऑर्बिट के लिए, तो उस ऑर्बिट का और उससे जस्ट अगले ऑर्बिट का चेंज। आप इसको ऐसे देखो, अभी मैंने E2 माइनस E1 क्या इतना हुआ, तो इतना माइनस इतना किया। अगर हम E3 माइनस E1 करें, गौर से देखो, E3 माइनस E1 करें, यहां पे माइनस 1.5 होगा, वो वैल्यू और पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी किसी एक ऑर्बिट का जो सबसे छोटा डेल्टा ई होता है उस ऑर्बिट का अपना एनर्जी, और जस्ट अगला, तो लिखा मैंने En+1 माइनस E1। याद रखना ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे आगे काम पड़ेगा। फिर से बोलता हूं कि किसी ऑर्बिट का सबसे बड़ा डेल्टा ई तब होता है जब इनफिनिट ऑर्बिट और उस ऑर्बिट का डेल्टा ई निकालते हैं, और किसी ऑर्बिट का सबसे छोटा डेल्टा ई तब होता है जब उस ऑर्बिट का और जस्ट उससे नेक्स्ट ऑर्बिट का डेल्टा ई क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा ई अगर सबसे बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, लेकिन वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा। हाईएस्ट डेल्टा ई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट वेवलेंथ होगा, और लोएस्ट डेल्टा ई तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेकिन हाईएस्ट वेवलेंथ होगा। चर्चा स्पेक्ट्रम में हमको इसका पड़ेगा। लेकिन आइए अब हम आपको एनर्जी पे कैलकुलेशन की बात करते हैं, और उस कैलकुलेशन के लिए एनर्जी पे हम एक और लेक्चर लेंगे। इस लेक्चर में इतना रखिए, एनर्जी पे कैलकुलेशन कैसे होगा उसके लिए एक और लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक चीज आपको मिल चुका है, और उसी पे हम लोग का अगला लेक्चर चलेगा एनर्जी के कैलकुलेशन।